हेलो बिड़ू सब झक्कास। तो हम फिर से आ गए हैं फिजिक्स क्लास और आज हम आपको बताएंगे जो कल बता रहे थे उससे आगे। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्या पढ़ रहे थे? क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज इसका देखेंगे हम एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। जब वेक्टर फॉर्म में एक वेक्टर का वैल्यू दिया हो, बी वेक्टर का वैल्यू दिया हो, तो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। आज हम लोग वही सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए ए वेक्टर ए ले रहा हूं जिसका वैल्यू कितना है, अपने से मान लो 2i 3j प्लस 5k। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर मान लो अपने से 3i 4j और 6k। ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। अब इस दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्या करना है आपको? ये दोनों वेक्टर क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट के फॉर्म में ये क्या हुआ है, दिया हुआ है, और आपको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, यही आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए क्या आता है, इसके लिए हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनांट। ठीक है, मैथ में डिटर्मिनांट एक टॉपिक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट। ठीक है, उसी के हेल्प से हम लोग यहाँ पे इसका क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि उससे निकालना है इजी। और हम लोग क्या चाहते हैं कि कोई भी काम करे इजी तरीका से। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहले एगो ऐसे बनाना है बक्सा, यहां बना रहे हैं, देखो पहले एगो ऐसे बनाना है बक्सा, और उसके बाद क्या करना है, आई जे के तीनों में है ना, यहां लिख दो आई जे के, लिख दिया। ठीक है, अब ए का आई का कंपोनेंट लिख दो 2, फिर जे के नीचे जे का कंपोनेंट लिख दो 3, के नीचे के का कंपोनेंट लिख दो 5। ठीक है, उसी तरह बी का आई के नीचे आई का कंपोनेंट 3, जे के नीचे जे का कंपोनेंट 4 और के नीचे के का कंपोनेंट 6। ये क्या है, डिटर्मिनांट है। इससे निकलेगा क्या, ए क्रॉस बी निकलेगा। क्या निकलेगा? ए क्रॉस बी। अब आपको निकाल देना है इसका डिटर्मिनांट। तो कैसे निकालेंगे डिटर्मिनांट, क्योंकि हम तो सीखे ही नहीं है। नो टेंशन, हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे भी। आपको सोचना आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो इससे कोई मतलब नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीख जाएंगे। जो नहीं आता है उसको सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई बड़ा चीज तो नहीं है ये। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ऐसा करो कि सबसे पहले क्या करो कि इस लाइन को पकड़ो, आई वाले को। ठीक है, ये आई वाले लाइन को पकड़ो और इसको ऐसे कट कर दो, इसको ऐसे कट कर दो। ठीक है, ठीक है, आई वाले लाइन को पकड़ के सामने वाले रो और कॉलम को कट कर दो। ठीक है, उसके बाद यहां लिखो, क्या लिखोगे, यहां लिखो आई। ठीक है, ब्रैकेट में। ठीक है, क्या लिया पहले, आई वाला। ठीक है, पहले किसको लेंगे, आई को, और उसके सामने वाले रो को डिलीट कर देंगे दिमाग में, सही में थोड़ी ना, दिमाग में डिलीट कर देंगे। ठीक है, आई लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसके तिरछी मल्टीप्लाई करो, 3 × 6
फिर माइनस दे देंगे 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, ठीक है। आई वाला हो गया ना। उसके बाद आई वाला हो गया, आई वाला को देखो यहां मिटा दे रहे हैं, आई वाला का काम हो गया, आई वाले को हम लोग बेड़ा पार कर दिए। अब किसका आएगा, आई के बाद जे आएगा, तो जे वाला का बेड़ा पार करेंगे, तो जे किस वाले कॉलम को काट देंगे, ठीक है, और जे वाले रो को काट देंगे। जो मतलब आई वाला है तो आई वाले कॉलम और रो को काट देंगे, जे वाला है तो जे वाले रो और कॉलम को काट देंगे, के वाला है तो के वाला रो और कॉलम को काट देंगे। तो जे वाले को कट कर दिए, ठीक है। अब कौन कौन बचा, ये 2 बचा, 3 बचा, 5 और 6 बचा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट में क्या होता है, ये प्लस होता है, लेकिन सेकंड में आई के बाद जे, ठीक है, सेकंड वाला पार्ट में यहाँ पे ये माइनस हो जाता है, जे क्या हो जाता है, माइनस जे हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, फर्स्ट वाला प्लस लेंगे, सेकंड वाला माइनस लेंगे, थर्ड वाला प्लस लेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला प्लस लेंगे, सेकंड वाला माइनस लेंगे, थर्ड वाला प्लस लेंगे। तो क्या क्या लिया, आई प्लस, फिर सेकंड पे आए जे सर माइनस ले लिए, माइनस, फिर उसके बाद ले लिए माइनस। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 6, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से ये 5 इंटू 3 क्या कर दिए, 5 इंटू 3। तो जे वाला भी काम खत्म, जे वाला भी काम क्या हो गया, खत्म। अब क्या बचा है, के, तो फर्स्ट प्लस लिए, सेकंड माइनस लिए, तो थर्ड क्या लेंगे, थर्ड लेंगे आपको प्लस, थर्ड क्या लेंगे, प्लस लेंगे, थर्ड बार क्या लेंगे, प्लस लेंगे। ये सब डिटर्मिनेंट में सीखना होता है। हम आपको सॉल्व करने का एक ट्रिक जैसे बता रहे हैं, मतलब ये प्रूफ करके नहीं बता रहे कि यहाँ पे प्लस क्यों लिए, यहाँ पे माइनस क्यों लिए, थर्ड में प्लस क्यों लेते हैं। आपको बस दिमाग में सेट रखना है कि पहला फर्स्ट, दूसरा का सेकेंड माइनस, तीसरा का प्लस, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऐसे याद रखना है, ठीक है। और क्या याद रखना है, जिस को आप ले रहे हो, आई वाला ले रहे हो, तो आई वाले कॉलम और रो को कट कर दो, तो बचा ये वाला तिरछा तिरछी, 3 से 6 मल्टीप्लाई करके, 3 से 6 माइनस 5 से 4, 3 से 6 माइनस 5 से 4 मल्टीप्लाई करके घटा दिए, फिर माइनस जे ले लिए, ठीक है, माइनस जे वाला कट कर दिए, ठीक है, माइनस जे वाला क्या कर दिए, कट कर दिए, माइनस जे वाला कट कर दिए, ठीक है। तो ये वाला लाइन कट हो गया, तो अब बचा कौन, 2 और 6 बचा, तो 2 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 3। अब क्या बचा, के वाला बचा, तो के वाले को सर कट कर दीजिए, के वाले को क्या कर दिए, कट कर दिए। तो अब कौन बचा, 2 और 4, 3 और 3, तो 2 और 4 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 और 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। 3 छका 18, 3 इंटू 6 18 माइनस 20 क्या हो जाएगा, घट के आ जाएगा 2i, ठीक है, माइनस 12 माइनस 15, ये 12 होगा, माइनस 15, 12 माइनस 15 कितना होता है, तो माइनस 3, और पहले से है यहाँ पे माइनस जे माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और उसके बाद 8 माइनस 9, 8 में से 9 घटाएंगे तो 1, और कौन सा माइनस 1, 8 में से 9 घटाएंगे तो माइनस 1, तो ये हो जाएगा के -1, ये हो जाएगा ऐसे। अब इसको क्या लिख देंगे, -2i प्लस 3j, और इसके बाद क्या हो जाएगा -k। ये क्या हो गया, ये इस दोनों वेक्टर का
क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। ये क्या हो गया, दोनों वेक्टर का क्या हो गया, आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो कितना इजी है, देखिए कोई भी ऑर्थोगोनल फॉर्म में दो वेक्टर दिया है और उसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए पूछ रहा है, तो सिंपल आंख बंद करके आई जे के ऊपर लिख दो, डिटर्मिनेंट फॉर्म से हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म से आई जे के ऊपर लिख देंगे, उसके बाद आई जे के ऊपर, ठीक है, ये गार्जियन है आई जे के, ये गार्जियन है मालिक, ऐसे बैठे रहेगा ऊपर, डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, बैठ जाएगा ऐसे आई जे के, ठीक है। उसके बाद ए का आई जे के वाला कोफिशिएंट यहाँ पे पुट कर देंगे 2 3 5, फिर बी का आई जे के वाला कोफिशिएंट पुट कर देंगे 3 4 6, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आई वाला भी आएगा, जे वाला भी कंपोनेंट आएगा, के वाला भी कंपोनेंट आएगा, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, वेक्टर होता है। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर, ठीक है। जबकि डॉट प्रोडक्ट में क्या आ रहा था, वेक्टर नहीं आ रहा था, केवल मैग्नीट्यूड आ रहा था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा, ठीक है। तो आई वाला भी आएगा, ठीक है। जब आई वाला को सॉल्व करेंगे तो आई वाले कॉलम को छोड़ देंगे और रो को छोड़ देंगे। आई को जब सॉल्व करेंगे तो आई वाले कॉलम को छोड़ देंगे, आई वाले रो को छोड़ देंगे, आई लिख देंगे, तो बचा कौन, 3 6 और 5 4, तो 3 into 6 कर देंगे, -5 into 4 कर देंगे। ये डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका होता है, ठीक है। फिर फर्स्ट वाले को प्लस लिए तो सेकेंड वाले को माइनस जे लेंगे, आई को प्लस लेंगे तो जे को माइनस लेंगे, माइनस जे लेंगे तो जे वाले को छोड़ देंगे, जे वाले कॉलम को छोड़ देंगे, जे वाले रो को छोड़ देंगे, तो बचा कौन, 2 into 6 5 into 3, तो 2 into 6 में से 5 into 3 घटाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा घटाना कैसे है, घटाना ऐसे है, इधर से माने 2 into 6 में से 5 into 3 घटाना है, ना कि 3 into 5 में से 2 into 6 घटाना है। याद रखिएगा यदि आई को ले रहे हो तो ऐसे ये वाला लाइन में से ये वाला लाइन को घटाना है, ठीक है। पहले कौन सा लाइन आएगा, पहले ये वाला लाइन थोड़ी ना आएगा, याद रखिएगा पहले ये वाला लाइन आएगा, तो ये वाला लाइन में से ये वाला तिरछा तिरछी को घटाना है। उसी तरह से के को लिखना है, के को भी ऐसे ही सॉल्व करना है और आपको ये आ जाएगा आंसर। के वाले को के में लेना है, तो के वाले को ऐसे बंद कर देंगे, ऐसे बंद कर देंगे, तो बचा कौन, बचा कौन, बताइए बचा कौन। तो जब इसको बंद कर दिए, इसको बंद कर दिए, इसको बंद कर दिए, तो ये फर्स्ट आएगा 2 into 4 minus 3 into 3, 2 into 4 minus 3 into ये माइनस ये, ठीक है। 2 into 4 minus 3 into 3 लिखे ना, 2 into 4 minus 3 into 3। अब जब लिख दिए तो सीधे घटा देना है, 6 3 का 18 minus 20, 6 दूनी 12 minus 15 और 8 minus 9, और ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। कितना इजी है। आपको यदि नहीं समझ में आता है, कोई भी दिक्कत होता है, किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत होता है, तो एनी टाइम मेरे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो और क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। आपके लिए मैं हमेशा हाजिर रहूंगा, ठीक है। आप मुझे सेवा का मौका दीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये तो हम लोग सीख गए। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। आगे क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ये क्या करता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है सर,
आप बोल दिए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, लेकिन ये होता क्या है? तो ये कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि यदि कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, ठीक है, कोई वेक्टर ए है कोई वेक्टर बी है, और दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए। यदि दोनों के पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, दोनों के पोजीशन को चेंज कर दिया जाए तो वो इक्वल होना चाहिए। ये कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि कोई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, यदि इसके पोजीशन मतलब ए के जगह पे बी आ गया और बी के जगह पे ए आ गया, इसके पोजीशन को चेंज कर दे फिर भी वो सेम हो, दैट मीन्स वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। और यदि सेम ना हो तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में ये जो ए क्रॉस बी है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसमें इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो ये क्या आएगा? वेक्टर, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। जैसे देखिए ए बी साइन थीटा, ठीक है, ये क्या होगा? एन यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन शो करेगा। लेकिन जब इसका हम करेंगे, ठीक है, तो ये जो मान लेते हैं इसका यूनिट वेक्टर ई आया, इसका यूनिट वेक्टर एन आया, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर एन आया, इसका यूनिट वेक्टर ई आया, ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट आएगा, ठीक है, ये दोनों क्या आएगा? अपोजिट, ठीक है, ये दोनों क्या आएगा हुआ? ये दोनों अपोजिट आएगा, ये दोनों क्या आएगा? अपोजिट। जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो अब हम क्या करेंगे? इसका निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो सर सिंपल राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल कैसे निकालेंगे सर? जो पहला वेक्टर है वहां पे अपने हाथ को, हथेली को रख देंगे और दूसरे वेक्टर तक कर्ल को घुमाएंगे, तो जो डायरेक्शन थंब का होगा वही इस दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा। तो ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ये ए है ये बी है, तो ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए से बी गए, ठीक है, तो डायरेक्शन इधर आया। लेकिन जब बी क्रॉस ए करेंगे तो बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए करेंगे तो हथेली को सबसे पहले कहां रखेंगे? बी पास, और जाएंगे कहां? ए से पास। तो देखो ये थंब किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। मतलब जब ए क्रॉस बी किए तो थंब इधर आ रहा था, बी क्रॉस ए किए तो थंब उधर जा रहा था। मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। दोनों एक दूसरे से क्या किया हुआ है? लड़ाई किया हुआ है, ठीक है, क्या किया हुआ है? लड़ाई किया हुआ है। तो यहां पे जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम दिख रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। और जब जो एक वेक्टर है वो एक कंप्लीट वेक्टर तभी बनता है जब उसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो वेक्टर को इक्वल भी तभी कहेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। लेकिन यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो रहा है, ये मैग्नीट्यूड तो सेम हो रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन सेम नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं हो रहा है। इसलिए कहेंगे कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, उसमें जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। जब इन दोनों वेक्टर के पोजीशन को चेंज करते हैं तो वो इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, समझे। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ और ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है जब ए क्रॉस बी प्लस सी करें तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट करें मतलब ए क्रॉस बी करें प्लस ए क्रॉस सी करें,
तो वो सेम आना चाहिए, ठीक है, वो सेम आना चाहिए। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। समझ गए? ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब A क्रॉस B प्लस C है, तो ये इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट मतलब इसको जब तोड़ेंगे, जब इसको अलग अलग करेंगे, तो फिर भी अलग अलग करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा, और जब एक में था उसका वैल्यू सेम आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि चीनी और चावल है, ठीक है, चीनी और चावल मिक्स हो गया, तो मिक्स है, ठीक है, अब उसको अलग अलग किए, चीनी को अलग किए, चावल को अलग किए, तो इसका ये मतलब नहीं कि चीनी और चावल जितना केजी था, ठीक है, अब दोनों को अलग किए तो दोनों अलग अलग, मतलब उसका सम करें, उसके जो वेट का सम करें और टोटल का वेट का सम करें, दोनों सेम आना चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है। एक मिनट और अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए एक काला जामुन है, एक व्हाइट वाला रसगुल्ला है, एक काला जामुन व्हाइट वाला रसगुल्ला, दोनों मिक्स है, ठीक है, मिक्स है, तो उसका वेट किए तो 20 केजी हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, काला जामुन को अलग कर दिए और व्हाइट रसगुल्ला को अलग कर दिए, फिर दोनों के अलग अलग वेट किए, ठीक है, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो जो मिक्स था उसके बराबर आ गया, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। वैसे यहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट में, जैसे ये क्या है, मिक्स है, ए वेक्टर क्रॉस B प्लस C, ये क्या है, मिक्स है, ठीक है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट मतलब इसको अलग अलग किया, A क्रॉस B, ठीक है, और A क्रॉस C, तो ये क्या होगा, सेम, ये क्या होगा, सेम। इसका मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, जबकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ये क्या करता है, फॉलो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है लेकिन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो ये मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा? यदि मजा आया, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और एनी डाउट हो तो आप इस नंबर पे एनी टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।